होगा, क्या चाइना ताइवान पर हमला कर देगा या नहीं करेगा, इसको शुरुआत से हम समझते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना में मेनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो चाइना में बहुत भयानक गृह युद्ध चल रहा था और इसी का फायदा उठा के जापान इस पर अटैक कर चुका था। उस समय दो पार्टियां थी, एक माओ की जो थी, माओ जेडांग की जो पार्टी थी उनका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और नेशनलिस्ट पार्टी को जो लीड कर रहे थे क्वेमेंटोंग, तो ये चियांग काई शेक, क्वेमेंटोंग पार्टी थी तो चियांग काई शेक लीड कर रहे थे। तो दोनों के बीच भयानक गृह युद्ध हुआ। जापान के हमला को देखकर ये दोनों नेताओं ने एक समय के लिए युद्ध विराम कर दिया। गृह युद्ध उसे कहते हैं जब आपस में ही दो पार्टियां सत्ता के लिए लड़ लेती हैं, जैसे तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार देखें, वो एक तरह का अंदर का गृह युद्ध था कि एक ही गुट दूसरे गुट को मारेगा अपने ही देश में। तो ये दोनों जो गुट थे एक समय के लिए शांत हुए ताकि जापान के आक्रमण को न्यूट्रल कर किया जा सके। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बम गिर गया और जापान ऑटोमेटिक साइड हो गया। इसका फायदा उठाकर जो माओ थे वो उनके समर्थक जितने थे वो चियांग काई शेक के समर्थकों को हावी होने लगे अचानक, और ये पूरे एरिया पर माओ का कब्जा हो गया, और यानी कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। तो ये जो चियांग काई शेक थे अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए और यहीं से कहने लगे कि हम लोग वापस रणनीति बनाएंगे और वापस चाइना को हम लोग अपने अंडर में लाएंगे। तो अब यहां से चाइना की दो विचारधाराएं चालू होती है, एक ये बड़ा वाला चाइना जिसे हम लोग कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक छोटा वाला ताइवान, इस ससुरा अपने को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है।